अब दिन दूर नहीं जब ढांचा तोड़ा जाएगा और वहाँ मंदिर बनेगा। तो हमने वहाँ पूजा करके दिखा दिया कि यह हिंदुओं का कब्जा है, हिंदुओं का यह मंदिर है और ये हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। सर्वे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अब उसमें डेट आने वाली है और हम बिल्कुल वहाँ पूरी अपनी पैरवी कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ तनकी बन गया है, इसी विषय रुका हुआ था हमारा सर्वे कि पहले इनकी 7/11 डिसाइड हो जाए। वो माननीय न्यायालय ने इनके सारे तथ्य देखने के बाद खारिज कर दिया है। एक भी सबूत नहीं दे पाए कि यह उस संपत्ति के मालिक हैं। देखिए, बिल्कुल एक अहम पड़ाव पार किया गया है क्योंकि पोषणीयता का जो मसला था वही बहुत बड़ा था और बड़ी रुकावट थी, जिसके चलते आज तक देरी होती आई थी और मुस्लिम पक्ष को बल मिलता चला आ रहा था। अब कोर्ट ने ये माना है कि जो वर्शिप एक्ट है उससे इतर इसे देखा जाना चाहिए, उसकी जो लिमिटेशन है वो इस मामले में लागू नहीं होती। तो ऐसे में अब एक बड़ी जीत, एक बड़ा रास्ता साफ हुआ है। 12 अगस्त को दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी, तब कोर्ट बैठेगा और जो 18 जो मूल वाद हैं जो हाईकोर्ट ट्रांसफर किए गए थे, जिन पर जस्टिस मयंक जैन अदालत सुनवाई कर रही थी, अब उस पर रेगुलर सुनवाई हो सकेगी, ट्रायल उसका हो सकेगा। जो विवाद चल रहा है केस हरदेव कटरा का, उस मामले में नियमित सुनवाई के बाद एक रास्ता साफ हो सकेगा और तब नतीजे आने की उम्मीद हिंदू पक्ष लगाने लगा है। लेकिन बड़ी रुकावट जो थी वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से पार हो गई है, साफ हो गई है, क्योंकि वर्शिप एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया जा रहा था। उसका कहना था कि वर्शिप एक्ट लागू है, लिहाजा ये मामला सुने जाने योग्य नहीं है। हिंदू पक्ष की दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत को इस मामले को खारिज करना होगा। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुना, मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी, हिंदू पक्ष जो जोर देकर जिस बात को कह रहा था वो बात भी सुनी और आज फैसला जो कि जून में सुरक्षित रखा गया था, आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि ये मामला 1991 के वर्शिप एक्ट से इतर है और इस मामले में वर्शिप एक्ट की कोई रुकावट मायने नहीं रखती। तो एक बड़ा फैसला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है। हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। जो पक्षकार थे वो भी यहां पहुंचे हुए थे, विष्णु शंकर जैन है, वो भी जब फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त वहां मौजूद थे। देखिए, पक्षकार हमारे साथ है भी, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? अब आज तो कितनी बड़ी जीत, 355 साल बाद हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। हम लोगों की मेहनत, हमारे से पहले हमारे पूर्वजों की मेहनत, जिन्होंने हमारे हिंदू संतों ने मेहनत किया था, और आज यह जीत माननीय न्यायालय ने हमको दिया है। अब हम किसी भी तरह से घबराने वाले नहीं है। अब दिन दूर नहीं जब ढांचा तोड़ा जाएगा और वहां मंदिर बनेगा। एक बड़ी रुकावट यही थी कि वर्शिप एक्ट को जोड़कर मुस्लिम पक्ष अदालत में गुहार लगाता था और चीजें डिरेल हो जाती थी। बिल्कुल लगाता था और हम शुरू से कहते थे जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली का मुकदमा हमने दर्ज कराया, अवैध उनके पास हुआ है, टंकी नहीं है, टंकी कटी, फर्जी रजिस्ट्रेशन, हमारी संपत्ति पर कैसे विवादित पर वो लोग आ सकते थे। हमने वहां पूजा करके दिखा दिया कि यह हिंदुओं का कब्जा है, हिंदुओं का यह मंदिर है और ये हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। आज न्यायालय ने हमें ताकत दे दी है। उससे एक चीज और बताइए, अब जो सर्वे की मांग की जा रही थी कि वहां पर जो चिन्ह है सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, उन्हें डैमेज करने की कोशिश हो सकती है ईदगाह पक्ष की ओर से, तो वहां पर सर्वे कराया जाए, तो उसके लिए अब क्या आगे? सर्वे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अब उसमें डेट आने वाली है और हम बिल्कुल वहां पूरी अपनी पैरवी कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ तनकी बन गया है, इसी विषय रुका हुआ था हमारा सर्वे कि पहले इनकी 7/11 डिसाइड हो जाए। वो माननीय न्यायालय ने इनके सारे तथ्य देखने के बाद खारिज कर दिया है। एक भी सबूत नहीं दे पाए कि यह उस संपत्ति के मालिक हैं। तो अब सर्वे तो होगा और वहां हिंदू प्रतीक चिन्ह लिखे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहां पत्थर वहां हमारे हैं, वहां मूर्तियां हमारी के नीचे हैं। जब खुदाई होगी तो बड़ी बड़ी प्रतिमा निकलेगी, मेरे कान्हा की प्रतिमा निकलेगी, मेरे सभी भक्तों की, वहां पहलेदारों की प्रतिमा निकलेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज सनातन संस्कृति की जीत हुई है। ट्रायल को लेकर कुछ कोर्ट ने आदेश दिया कि कब से ट्रायल इसका शुरू? 9 अगस्त को इसमें तनकी बनेगी। तनकी का मतलब होता है जी इसमें बिंदु इशू, किस बिंदुओं पर यह मुकदमा चलाया जाएगा, वह चलाने के लिए 9 अगस्त माननीय न्यायालय ने अपने न्यायालय में आदेश जारी कर दिया है। हम लोग 9 तारीख को यहाँ उपस्थित रहेंगे और अब दिल्ली भी जा रहे हैं, कैबिनेट भी हमने तैयार। ठाकुर जी को आप लेकर आते रहे हैं, तो इसे ठाकुर जी की कितनी बड़ी जीत के रूप में? ये ठाकुर जी की जीत है। ठाकुर जी ही 6 नंबर के वादी हैं और हम लेके आते हैं, यहाँ भी लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। और आज ठाकुर जी ने हमें आज जो दिया है कोई नहीं दे सकता। अब तो मेरे कान्हा के लिए हमें माखन बिलोना है और माखन खिलाना है और मथुरा में अब वो ढांचे को हटाना है। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, अब मथुरा की बारी।
तो इलाहाबाद से जो जीत की खुशी आई है वो मथुरा तक पहुंच चुकी है और मथुरा में जो याचिकाकर्ता हैं वो काफी खुश हैं। उनका कहना है कि लंबी लड़ाई लड़ी थी हमने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ और हमने वहां पे अपनी जो पूजा का अधिकार है वो हमने मांगा था, वो अब हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारी याचिका है उन पर अब सुनवाई शुरू होगी। हमारे साथ एक याचिकाकर्ता है महेंद्र जी। सर, आपने इस मामले में याचिका डाली हुई है, अब आपकी याचिका पे सुनवाई होगी। जो रुकावट थी 7/11 की, वो हट चुकी है। देखिए, हम शुरू से कहते रहे हैं कि शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग जान करके इस मुद्दे को भटकाना चाहते थे और ये चाहते थे कि ये मुद्दा न चले कोर्ट में। इन्होंने 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई थी, लोअर कोर्ट में भी लगाई थी और इसके बाद हाई कोर्ट में भी लगाई थी और ये चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई ना हो क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इनके पास अयोध्या का एक लंबा अनुभव है इनके पास में लटकाने का, क्योंकि अयोध्या के मामले को भी बड़ा लंबा लटका के चले थे। तो हम शुरू से कहते रहे हैं कि यहां पर प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट अप्लाई नहीं करता है, ना उसका कोई प्रोविजन से अप्लाई करते हैं। हमने जितने भी एविडेंसेज हैं जो एक्ट प्रभावी नहीं है उसके लगाए थे कोर्ट में और माननीय न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला आज पारित किया गया है। और इससे मेरी ही नहीं, जितने सब लोग हैं, चाहे ब्रजभूमि के साधु संत हो चाहे अन्य लोग हो, सब में हर्ष की लहर दौड़ रही है। और हम चाहते हैं कि आज का यह अभूतपूर्व फैसला भारतीय इतिहास में, श्री कृष्ण जन्म के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इसी आधार पर ये सब केस चलेंगे और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो दिन जब दूर नहीं है, सत्य सबके सामने आएगा, न्यायालय के द्वारा जनता के सामने आएगा और ये केस हम जीतेंगे क्योंकि आज इसकी शुरुआत हो गई है। बात हो रही है सर्वे के हक की। अब सर्वे की जो आप लोगों की जो सर्वे आप करवाना चाह रहे थे वहां पे, अब ये सवाल खड़ा होता है कि अब जब मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है तो क्या उन तथ्यों से छेड़खानी कर सकता है, नहीं कर सकता? इस बात का डर है कि नहीं? अब डर तो वो तो करेगा ही, अपनी तरफ से अपना जो उसने अपना प्रयास करना है वो तो करेगा ही, लेकिन ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सत्य को, सांच को आंच नहीं, जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि सत्य तो सबके सामने आ ही जाएगा। अब शुरुआत हुई है तो आगे देखिए अब क्या क्या होता है। अब वह दिन दूर नहीं जब यह ढांचा तोड़ा जाएगा और वहाँ मंदिर बनेगा। तो हमने वहाँ पूजा करके दिखा दिया कि यह हिंदुओं का कब्जा है, हिंदुओं का यह मंदिर है और ये हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। सर्वे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अब उसमें डेट आने वाली है और हम बिल्कुल वहाँ पूरी अपनी पैरवी कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ तनकी बन गया है, इसी विषय रुका हुआ था हमारा सर्वे कि पहले इनकी 7/11 डिसाइड हो जाए। वो माननीय न्यायालय ने इनके सारे तथ्य देखने के बाद खारिज कर दिया है। एक भी सबूत नहीं दे पाए कि ये उस संपत्ति के मालिक हैं